नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब प्रदर्शन की तारीख से ठीक पहले अभिजीत दीपके ने बदल दिया प्लान? आखिर उनको वीडियो जारी कर क्या अपील करनी पड़ गई और क्या वो वाकई भारत आ भी रहे हैं या फिर नहीं? और क्या हुआ जब ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचा? दोस्तों, एक तरफ जहां पूरा देश 6 जून को ये देखने के लिए बैठा था कि क्या इंस्टाग्राम की बनी कॉकरोचों की पार्टी सच में कोई बड़ा आंदोलन खड़ा कर पाने में सफल होती है या फिर नहीं, तो वहीं इस पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने आखिरी मोमेंट में एक वीडियो जारी करके अपने प्लान में थोड़ा सा बदलाव किया है। उन्होंने ना सिर्फ प्लान में बदलाव किया है बल्कि ये भी बता दिया है कि उनका इस प्रदर्शन के पीछे असली मकसद क्या है। तो अभिजीत दीपके ने वीडियो जारी करके क्या कुछ कहा और वो यूएस से भारत कब आ रहे हैं, सब कुछ बताएंगे इस रिपोर्ट में। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कैसे दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। नीट पेपर लीक विवाद को लेकर के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही कॉकरोच जनता पार्टी 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पे बड़ा विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने के लिए पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके अमेरिका से भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। भारत रवाना होने से ठीक पहले दीपके ने सोशल मीडिया पे कहा कि अब उनका भाग्य संविधान के हाथों में है। इसी बीच प्रदर्शन से 2 दिन पहले गुरुवार को कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अपने समर्थकों से एक विशेष अपील की है। पार्टी ने समर्थकों से कहा कि वो 6 जून को अभिजीत दीपके के स्वागत के लिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे इकट्ठा ना हो, जबकि इससे पहले अभिजीत दीपके ने खुद अपने समर्थकों को 6 जून को दिल्ली एयरपोर्ट पे मिलने का न्योता दिया था। मैंने डिसाइड किया है मैं 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊँगा। आप सब मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए। हम सब मिलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहां पर जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन मांगेंगे। लेकिन गुरुवार को जारी एक वीडियो में अभिजीत दीपके ने इस प्लान में ये बदलाव कर दिया है। एक्स पे जारी एक बयान में अभिजीत ने बताया कि इस अपील को उम्मीद से कहीं अधिक जन समर्थन मिला है, जो उनकी कल्पना से परे था। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर इतनी भीड़ संख्या में जो है काफी ज्यादा लोग आएंगे, लोग एयरपोर्ट पे जमा हो जाएंगे, तो इससे हवाई अड्डे के कामकाज में बाधा आ सकती है और आम यात्रियों के साथ साथ सुरक्षा बलों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। इसी वजह से अभिजीत ने अपने फैसले को बदलते हुए समर्थकों से अपील की है कि कृपया दिल्ली एयरपोर्ट ना आए। हेलो एवरीवन, आई हैव एन इम्पोर्टेंट मैसेज फॉर यू ऑल। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग एयरपोर्ट के लिए आने को तैयार है और मुझे नहीं लगा था कि इतना बड़ा रिस्पांस आएगा, इतना ज्यादा रिस्पांस आएगा। तो अभी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज सभी लोग एयरपोर्ट ना आए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे वजह से किसी को कोई डिफिकल्टी हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो। वी डोंट वांट टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ इनकन्वीनियंस टू पीपल और टू द सिक्योरिटी फोर्सेस। तो मैं सब आप लोगों से अपील करता हूँ कि मैं एयरपोर्ट से पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाऊंगा, तो तब तक आप सभी लोग पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन ही आइए, एयरपोर्ट पर मत आइए, बिकॉज वी डोंट वांट टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम टू द पीपल। तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि हमारी वजह से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एयरपोर्ट पर कहीं से भी किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमें वहां भीड़ करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद एयरपोर्ट से पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन आऊंगा और फिर आप लोग भी वहीं पर आइए और फिर हम वहां से परमिशन लेकर जंतर मंतर पर अपना प्रोटेस्ट एकदम शांतिपूर्ण और एकदम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही करेंगे। सो प्लीज आप सब इस चीज का जरूर ध्यान रखिए और याद रहे, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वी हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल। वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स और हमें कहीं से भी कोई भी लॉ के अगेंस्ट जाकर कोई काम नहीं करना है। ये लोगों को बस एक ही चांस चाहिए हमारी मूवमेंट को डिसमिस करने का, डिफेम करने का, जो हमें नहीं देना है। सो अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, डोंट कम एट द एयरपोर्ट, कम एट द पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन, जहां मैं खुद जाऊंगा। उसके बाद हम लोग परमिशन लेकर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट शुरू करेंगे हमारा एकदम शांतिपूर्ण तरीके से। सो या लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू ऑल और लेट्स नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम टू एनीबडी, बिकॉज दिस इज आवर कंट्री एंड वी हैव टू एंश्योर दैट वी एक्ट रिस्पॉन्सिबली एंड केयरफुली। अब देखिए, अपने देश का एक बड़ा वर्ग लगातार देश में ये धारणा बना रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली में अराजकता और हिंसा फैलाने के इरादे से मैदान में उतर रही है, जबकि अभिजीत दीपके संदेश वीडियो जारी करके समर्थकों से अनुशासन बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि उनका ये आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण और कानूनी दायरे में होना चाहिए। उनका कहना है कि हम कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं। हमारे विरोधी इस आंदोलन को खारिज करने या बदनाम करने का कोई भी मौका तलाश रहे हैं और हमें उन्हें ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहिए। बीती शाम को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को दोहराया था कि कॉकरोच जनता पार्टी लोगों से अपील करती है कि वो कानून और व्यवस्था का सम्मान करते हुए शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करें। हमने शुरुआत से, पहले दिन से, अभिजीत दीपके ने भी ये बार बार बोली है बात,
हम बहुत ओपनली ये चीज बोल रहे हैं कि किसी भी प्रकार का प्रदर्शन, किसी भी प्रकार का डिसेंट हैज टू बी कंप्लीटली पीसफुल। कॉकरोच जनता पार्टी, ये पूरा मूवमेंट किसी भी प्रकार के वायलेंस का बिल्कुल समर्थन नहीं करता है। कल से हम देख रहे हैं कि कई सारे अकाउंट से ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि दिल्ली में ये होगा, दिल्ली में वो होगा। हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी एक पीसफुल प्रोटेस्ट करेगी। हम दिल्ली पुलिस से भी निवेदन करते हैं कि ऐसे जितने भी वीडियोस वो अगर कहीं भी सर्कुलेट होते हुए देखें तो उनका तुरंत संज्ञान लें। कॉकरोच जनता पार्टी calls for a peaceful democratic protest in line with the law and order of this country. We all want you to be at Jantar Mantar on June 6th for a peaceful democratic protest. सर परमिशन तो अभिजीत दीप के आके मांगेंगे। 6 जून को वो जैसे ही लैंड करेंगे तुरंत पुलिस थाने जाकर सबसे पहले परमिशन मांगेंगे। देखिए, हमें उम्मीद है दिल्ली पुलिस एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन की परमिशन हमें देगी। ये लड़ाई हम सिर्फ युवाओं के लिए नहीं लड़ रहे, ये लड़ाई हम दिल्ली पुलिस वालों के लिए भी लड़ रहे हैं। इस देश में कितने पेपर लीक एसआई भर्ती में हुए हैं। राजस्थान का एसआई भर्ती मुद्दा आप लोगों ने सुना होगा, यूपी का पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ था 2024 में। तो ये लड़ाई हम दिल्ली पुलिस वालों के लिए भी लड़ रहे हैं। तो हमें बिल्कुल उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस इस शांतिपूर्वक प्रदर्शन की हमें परमिशन देगी। Anything and everything which Cockroach Janata Party does will be in accordance with the law and order of this country. Number one, we call for a completely peaceful democratic protest at Jantar Mantar. इसके अलावा जितनी भी चीजें फ्लोट की जा रही हैं, र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं, हमें पता है उसमें एक पूरा आईटी सेल है जो अपनी ताकत लगा रहा है, पर उन पे ध्यान ना दें। कॉकरोच जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड बहुत क्लियर है कि 6 जून को जंतर मंतर पर हम एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे और उस प्रदर्शन की सिर्फ एक मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें। अब देखिए, कुछ लोग कॉकरोच जनता पार्टी को कंफ्यूज जनता पार्टी भी करार दे रहे हैं, क्योंकि 6 जून का सारा प्लान सोशल मीडिया पे तो बता दिया गया, लेकिन 6 जून को जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने की परमिशन अभी तक प्रशासन से नहीं ली गई है। बल्कि पार्टी की तरफ से बार बार बताया जा रहा है कि दीपके दिल्ली पहुंचते ही सीधे पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और 6 जून के जंतर मंतर प्रदर्शन के लिए व्यक्तिगत रूप से पुलिस से अनुमति मांगेंगे। यानी 6 जून के प्रदर्शन को पुलिस की मंजूरी मिलेगी या फिर नहीं, इसको लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। कॉकरोच पार्टी की नवनियुक्त प्रवक्ता विजेता दहिया ने इस फैसले को संगठन की रणनीति का हिस्सा बताया है। जी हां, विजेता दहिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदर्शन जनता की भावनाओं से प्रेरित है और लोग फिलहाल अभिजीत से गहराई से जुड़े हैं। इसी वजह से हमने ये तय किया है कि अभिजीत 6 जून को खुद व्यक्तिगत रूप से पुलिस स्टेशन जाके प्रदर्शन की अनुमति मांगेंगे। पार्टी ने उम्मीद जताई है कि प्रशासन उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने और प्रदर्शन करने की अनुमति जरूर देगा। अब देखिए दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी डिजिटल दुनिया से निकल के सड़कों पर प्रदर्शन करने की योजना बना रही है। अभिजीत दीप के 6 जून को भारत लौट रहे हैं, जिसके बाद अनुमति लेके जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। ऐसा कहते हुए उन्होंने युवाओं को एकजुट होने का आह्वान किया है, मगर इस प्रदर्शन को रोकने के लिए अभी से सारे प्रयास किए जा रहे हैं और मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। हिंदुस्तान में छपी इस रिपोर्ट के मुताबिक सेव इंडिया फाउंडेशन नामक संगठन ने दिल्ली हाईकोर्ट को दरवाजा खटखटाते हुए इस प्रदर्शन को लेकर कुछ चिंताएं प्रकट की हैं, लेकिन अदालत ने संगठन की याचिका पे तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। अब सवाल है कि इस याचिका में क्या मांग की गई है। दरअसल याचिका दायर करने वाले संगठन ने उसी तरह की आशंका और चिंता को प्रकट किया है जिसे कॉकरोच पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके भी जाहिर कर चुके हैं। लोगों को होने वाली परेशानी का डर या आशंका याचिका में 6 जून को होने जा रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर निवारक, नियामक और भीड़ को नियंत्रित में रखने के से जुड़े उपायों के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। फिलहाल 6 जून का दिन जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाला है। एक तरफ अभिजीत दीपके लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और संविधान के दायरे में रहने वाला है, तो दूसरी तरफ उनके विरोधी इसे स्वाभाविक अराजकता और अव्यवस्था से जोड़ के देख रहे हैं। एयरपोर्ट पे समर्थकों को ना बुलाने का फैसला भी इसी कोशिश का हिस्सा माना जा रहा है, जिससे ये संदेश जाए कि पार्टी भीड़ जुटाने से ज्यादा व्यवस्था अनुशासन को प्राथमिकता देना चाहती है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि क्या दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पे प्रदर्शन की अनुमति देगी या नहीं, क्योंकि जिस आंदोलन की चर्चा पिछले कई दिनों से पूरे सोशल मीडिया पे हो रही है उसकी अंतिम मंजूरी अभी भी प्रशासन के हाथों से है। उधर दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा तत्काल सुनवाई से इनकार किए जाने के बाद भी विवाद थमा नहीं है और इस पूरे घटनाक्रम पे देश भर की
की नजरें टिकी हैं। अब देखना दिलचस्प होने वाला है कि 6 जून को अभिजीत दीपके का ये डिजिटल आंदोलन वास्तव में सड़कों पे कितना असर दिखा पाता है, कितने लोग उनके साथ खड़े होते हैं और क्या ये विरोध प्रदर्शन नीट पेपर लीक के मुद्दे पे सरकार पे कोई नया दबाव बनाने में सफल हो पाता है या फिर नहीं। ये पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। सर, अगर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $1 बिलियन के ऊपर है, मतलब हम इस रेड लाइन के ऊपर हैं। Okay. और 1 बिलियन से नीचे मतलब India has gone bankrupt 1 month. इस मुद्दे पर तो हमारी सरकार चली जाएगी। कुर्सी पे दिमक लग जाएगा तो नया कुर्सी आ जाएगा। देश दूसरा कहां से लाएगा सर? महंगाई सिर्फ अकेले नहीं आती सर, भूख के साथ आती है और भूख कुछ भी करवा सकती है। क्राइम, दंगे, फसाद, अनार्की और मे बी ये सिविल वॉर। अगर कल हमको इस देश को खुशहाल देखना है तो आज हमको ये पॉइजन पीना ही पड़ेगा। आपको लगता है कि हमारा देश सिर्फ पॉलिटिशियंस और आप जैसे ब्यूरोक्रेट्स की वजह से चल रहा है? वी द पीपल, वी आर द नेशन। असली धन वही है जो अपने हाथ में हो। सर, हमारा रखा हुआ सोना जरूरत में काम नहीं आए तो ये कैसा धन है? क्या हमें सोना फिजिकली देश के बाहर भेजना होगा? थूकेगा पूरा देश हम पर। ये हमारा आखिरी चांस है। हम इसको एक सीक्रेट मिशन की तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। 60 टन सोना एयरलिफ्ट कैसे करेंगे? इतना बड़ा निर्णय हमारी सरकार नहीं ले सकती है। ऑपरेशन रोकना होगा। हमारी सरकार गिर गई है। आप फेल हो चुके हैं। I will not let India fail. मैडम, खबर पक्की है, स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड 2 जगह जा रहा है। आरबीआई का सोना, देश का सोना, देश बेचने निकले आप लोग। बेचना और बचाना में एक मात्रा का डिफरेंस है।